पहुंचाए हैं महाराज के पास में। सोचने लगे हैं लड़की, जब तेरी कोई पेश मेरे ऊपर नहीं चली तो तुमने अपने पिताजी से भी कह दिया। महाराज याति कहने लगे अगर हम नहीं जाते हैं तो शुक्राचार्य हमें श्राप दे देंगे। उसी समय महाराज याति जब बृहस्पति के द्वारे पर आए हैं, जिस जगह पर शुक्राचार्य जी रहते हैं, देवयानी का विवाह किया है। बृहस्पति से कहा है कि शिष्य हमारी बेटी दुल्हन बन करके जा रही है, अब तुम अपनी बेटी को हमारी बेटी की दासी बना करके भेज दीजिए। देर नहीं लगाई, बृहस्पति ने दूसरा डोला तैयार किया है, सर्वनिष्ठा को भी साथ में विदा कर दिया। धीरे धीरे आंगन में महाराज याति अपने जीवन को यापन करने लगे। एक दिन रास्ता से गुजर रहे थे, सामने अटारी पर सर्वनिष्ठा को देखा। सर्वनिष्ठा ने हाथ का इशारा दिया, महाराज को बुला लिया। हाथ जोड़ करके कहने लगी है, प्रभु मानते हैं कि आपने देवयानी के साथ में विवाह किया और विवाह करने के बाद तुम अपनी दुल्हन को लेकर के अपने आंगन में आए, लेकिन जब शादी होती है और शादी में जो दहेज मिलता है उस पर अधिकार किसका होता है? महाराज याति कहने लगे हैं लड़के का अधिकार है, जब उसकी शादी में जो भी दहेज मिला है उस पर। बोले महाराज मैं भी तो तुम्हें दहेज में ही मिली थी, लेकिन मेरी तो तुमने आज तक खबर ही नहीं ली। सुखदेव जी बोले राजन परीक्षित, उसी दिन से महाराज याति सर्वनिष्ठा के घर भी आने जाने लगे। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, यहां तक वो समय सीमा पार कर दी महाराज ने कि एक दिन देवयानी के आंगन में बैठ कर के भोजन कर रहे थे तो देवयानी के उदर से 2 पुत्रों ने जन्म लिया और सर्वनिष्ठा के उदर से 3 पुत्रों ने। तो वह देवयानी के लड़के दोनों झगड़ रहे थे तो महाराज के मुंह से एक शब्द निकल गया कि देवयानी तेरे तुझे 2 बच्चा तेरे आंगन में नाई खेल पाते, लेकिन बस सर्वनिष्ठा के 3 है, एक ऊदम नाई करता। जो जब बात देवयानी ने सुनी तो एकदम से कहने लगी महाराज क्या कह रहे हो, दोबारा कहना। मेरे आंगन में 2 पुत्र और वह मेरी दासी के आंगन में 3। उठी और चली गई। कहने लगी है जाकर के अपने पिता शुक्राचार्य से कि पिताजी जिस समय शादी करके मेरे साथ में महाराज याति गए थे तो तुमने उन्हें समझा दिया था, लेकिन उन्होंने तुम्हारी बात पर कोई गौर नहीं दिया। जो दासी बनकर के गई थी सर्वनिष्ठा, उसके आंगन में 3 पुत्र खेल रहे हैं, लेकिन मेरे आंगन में 2 ही पुत्र हैं। शुक्राचार्य को क्रोध आ गया, कहने लगे ही महाराज याति तुमने हमारी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो तो एक दासी बन करके गई थी, अंजलि में जल लिया और कहने लगे हैं तुम इतने अंधे हो गए कि तुमने हमारी बात पर कोई गौर नहीं दिया। हम तुम्हें यह श्राप देते हैं कि इसी समय तुम्हारे ऊपर बुढ़ापा आ जाए। महाराज याति बूढ़े हो गए। देवयानी लौट करके आई, द्वारे पर महाराज याति बैठे हैं। जब द्वारे पर आई एकदम से चीखने लगी, कहने लगी क्यों रे टुकरा, भला जा बता तू जा मेरे ही द्वारे पर बैठने को रहो। महाराज याति कहने लगे थोड़ा जवान संभाल कर बोल, मैं तेरा पति हूं। देवयानी कहने लगी तुझे अभी पति बनाए हम। सारे हालात बताने लगे हैं। महाराज याति
देवयानी कहने लगी महाराज अब तुम बूढ़े हो गए। बोले तेरा ही ये करिश्मा आया, तूने अपने पिता से कह करके मुझे बूढ़ा करा दिया। रोने लगी, पुनः लौट करके आई, कहने लगी है पिताजी अब मेरे महाराज तो बूढ़े हो गए, अब भला मैं अपने जीवन को कैसे व्यतीत करूंगी। शुक्राचार्य कहने लगे लड़की ये कोई परचूनी की दुकान नहीं है जो कोई चीज वापस चली गई और फिर उसे लेकर के आई कि ये नहीं दूसरी चीज दे दो। अब तो जो श्राप दे दिया वो दे दिया, अब कुछ नहीं होगा। रोने लगी देवयानी, कहने लगी पिताजी कुछ तो उपाय होगा। कहने हाँ भाई मैं कर ले बोलिए गोविंद भगवान की जय। श्रोता बंधुओं, शुक्राचार्य कहने लगे ही बेटी अगर महाराज याति के आंगन में 5 पुत्र हैं, अगर उनके पुत्रों में से कोई अगर उन्हें अपनी जवानी दे दे तो महाराज पुनः जवान हो सकते हैं, वरना अब कुछ नहीं होगा। लौट करके आई, महाराज याति को ये बात बताई है। महाराज याति ने अपने दरबार में सभी प्रजा के लोगों को इकट्ठा किया। कहने लगे ही भाई तुम लोगों में से ऐसा कौन सा है जो मुझे अपनी जवानी दे सकता है। प्रजा के लोग एक एक करके उस दरबार से सब खिसक लिए। कौन दे सकता है अपनी जवानी भाई। पुत्रों पर नंबर आया, एक एक करके 4 पुत्र निकल गए। सबसे छोटे पुत्र ने कहा पिताजी अरे जवानी की तो बहुत छोटी बात है, इस शरीर पर तुम्हारा पूर्ण अधिकार है, तुम्हारे ही द्वारा तो मुझे ये शरीर प्राप्त हुआ है, जवानी कौन सी बड़ी बात है। आप जो चाहें वो दशा बना सकते हैं। उसी समय श्रोता बंधु महाराज को उस पुरु ने अपनी जवानी को दिया है। जवानी को देने के बाद जब महाराज याति की उस भोग क्रिया से जब आत्मा को शांति मिली तो पुनः पुत्र की जवानी को वापस किया है। उधर बृहस्पति ने ये देखा कि महाराज याति पुनः बुढ़ापे पर आने के बाद देवयानी के पुत्र को राजा बनाएंगे। उधर महाराज याति ने यदु को अपने पास बुला करके कहा पुत्र अब हम तो खैर बुढ़ापे की ओर हैं, हम जंगल की तरफ भजन करने जाएंगे, अब ये राजपाट सब तुम संभालोगे। जब यदु को राजा बनाने के बाद महाराज याति आगे बढ़ करके गए, बृहस्पति ने देखा कि मेरी बेटी के पुत्र को जब राजा नहीं बनाया है तो यदु को डसने के लिए बृहस्पति सर्प बन करके चलाए है। उधर आकाशवाणी हुई है कि महाराज यदु बृहस्पति तुम्हें डसने के लिए आ रहा है। उसी समय यदु ने हाथ में लाठी को लिया और उसी जगह बृहस्पति का अंत किया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। उसी जगह पर एक जाति का निर्माण होता है जिसे कहते हैं अहीर जाति। अरे जी कैसी बंदा है ना। हेलो कैसी बंदा। हेलो